Good morning, student. I am Kavita Sonia, your English teacher from Sardar Patel Public School. We will study our next poetry, The Shed. Shed means शाला, यानी आप जैसे जहाँ पे जानवरों को रखते हैं वो हो सकता है शेड, या फिर आप कुछ एनिमल से रिलेटेड कोई चारा वगैरह वो उसको हम शाला बोल सकते हैं, या फिर आप कुछ टूल्स वगैरह रखते हैं उसको बोल सकते हैं। ठीक है। डू यू नो व्हाट ए शेड इज़? क्या आप जानते हैं शेड क्या है? ए काउ शेड यानी गौशाला जहाँ पे गायों को रखा जाता है वो, ए टूल शेड जहाँ पे औजार वगैरह रखा जाता है वो, ए वुड शेड जहाँ पे खूब सारी लकड़ियाँ रखी जाती हैं वो। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है इसके। इट्स ए स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा होता है, अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो हमारा मुख्य घर होता है उससे थोड़ा दूर। और फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, जहाँ पे काफ़ी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको स्टोर किया जाता है, चीज़ों को रखा जाता है। एनिमल्स को भी एनिमल्स होते हैं वहाँ पे, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा, दैट इज़ कॉल्ड शेड। आस्क योर पार्टनर इफ़ शी और ही हैज़ एवर सीन ए शेड। आस्क योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि उसने कभी शेड को देखा है। लेट हर और हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, नाउ रीड, और फिर आप उसको उस क्लास में डिस्क्राइब करो। ठीक है। नाउ वी स्टडी द स्टैंजा वाइज द पोइट्री। देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. There is a shed at the bottom of our garden. कि एक शाला है, एक शेड है, वो हमारे गार्डन के बॉटम में है, यानी नीचे की तरफ है, यानी गार्डन के उधर की तरफ। विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। विद ए स्पाइडर्स वेब, की जहाँ पे क्या है कि गेट है, गेट जो उसका गेट है उसके क्या है, मकड़ी के जाले उसके लटक रहे हैं। द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। हिंग्स क्या होता है? जोड़ होता है। हिंग्स मीन्स होता है जोड़, जॉइंट जिसको बोलते हैं हम, जोड़। ठीक है। द हिंग्स आर रस्टी, रस्टी का मतलब होता है जंग, जंग लग जाती है ना किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं रस्टी, जंग। जिस चीज़ को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बस स्टोरिंग चीज़ें रखते हैं, तो ऐसी चीज़ें क्या जर्जर हो जाती हैं, वहाँ पे मकड़ी के जाले लग जाते हैं, वो जड़ लग जाती है, तो क्या है कि उसका जो गेट है उसके उस पर क्या मकड़ी के जाले लटक रहे हैं। द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड, और जॉइंट है उसके, वो क्या उसमें जंग लगी, जो गेट का जो जॉइंट होता है ना वो उसके जंग लग जाती है। एंड क्रीक इन द विंड, और जब हवा चलती है तो वो गेट खुलते बंद होते हैं, क्लोज एंड ओपन होते हैं, तो उसमें क्रीक की साउंड आती है, यानी चीची की से साउंड आती है ना। आपने देखा होगा कि वो बोलता है गेट तो ऐसे। When I am in bed, I lie and I listen. जब मैं बेड में होता हूँ, यानी I lie जब मैं लेटा होता हूँ, and I listen और मैं सुनता हूँ। यानी जो पोइट है वो अपने काउश, उसका जो शेड है वहाँ के दरवाजे के खुलने और बंद होने से हवा की वजह से जो क्रीक की साउंड आती है उसको वो लेटे लेटे अपने बेड पर सुनता है। ठीक है। लाई का मतलब होता है लेटना, डोंट स्लीप, ओनली लाई। ठीक है। एंड सेकेंड स्टेंजा, देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. Yes, the second stanza, there is a dusty old window around at the side. और उस शेड के जो विंडो हैं वो क्या है, एकदम धूल से सनी हुई पुरानी विंडो है, और उसमें खूब सारे मिट्टी लगी है, धूल से डस्टिंग हो रही है उसमें। विथ 3 cracked panes of glass, और उसके क्या है कि 3 ग्लास हैं, कांच के हैं, और वो टूटे हुए, क्रैक है उसमें, है ना, क्रैक हो रखी, टूटे हुए हैं। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी। मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि कोई मुझे वहाँ से देख रहा है, यानी टूटा जो शेड है उसकी जो विंडो है उसके कांच टूटे हुए हैं, तो कभी कभी पोइट को ऐसा लगता है कि उस टूटे हुए कांच के विंडो से कोई उसको स्टेयरिंग कर रहा है। स्टेयर मतलब घुर के देख रहा है। ठीक है। स्टेयर यानी घुर के देखना, या एकटक देखना, एकटक देखना या घूरना, एक कंटिन्यू एक जगह, तो उसको पोइट को ऐसा लगता है कि कोई उसको देख रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, यानी उसको ऐसा फील होता है जब वो वहाँ से जाता है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। अब पोइट वहाँ पे जाता है और उस विंडो से पीप करता है, पीप यानी झांकता है, उस विंडो से झांक के देखता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको टूटे हुए कांच से देख रहा है, तो वो जाके
विंडो के पास जाता है एक दिन और वहाँ से झाँक के देखता है वो, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा है, माय ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड। घोस्ट का मतलब क्या होता है? भूत। घोस्ट मीन्स भूत, ठीक है। माय ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड। उसका जो भाई है वो उसको कहता है कि उस शेड में क्या है? भूत है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, कि जो भूत है उस शेड के अंदर वो क्या है? जो टूटे हुए फ्लोर बेड हैं, यानी जो लकड़ी के जो फ्लोर बना रखे हैं उसमें वो छिपा हुआ है। एंड इफ़ आई वर डेयर टू सेट फूड इनसाइड, एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फूड इनसाइड, यानी कि अगर कभी भी अगर मैंने वहाँ पर अंदर जाने पैर भी अपना कदम भी वहाँ रखा, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, तो वो मुझ पे कूदेगा, यानी बाहर की तरफ कूदेगा वो। एंड चॉप, चॉप का मतलब है टुकड़े टुकड़े करना, काटना। चॉप यानी टुकड़े टुकड़े करना, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर मैं वहाँ पे गया, मैंने अपना एक कदम भी रखा, तो वो जो घोस्ट है वो कूद के आएगा बाहर और मेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन वो क्या है, फिर भी कह रहा है कि मैं एक दिन ज़रूर वहाँ पे जाके देखूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट स्टेंजा। आई नो दैट देयर इजंट रियली घोस्ट, माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डैन, देयर इजंट एनीवन स्टेयरिंग फॉर मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, एंड द स्पाइडर हैज़ गॉन from his web since I don't know when. I will go into that shed one day soon but not just yet. अब लास्ट स्टेंजा में पॉइंट क्या कह रहा है? I know that there is not really ghost, कि मैं जानता हूँ कि वास्तव में क्या है कि कोई भूत नहीं होता है, वहाँ पे कोई भूत नहीं था। My brother tells lies to keep the shed for his den. उसका ब्रदर है वो झूठ बोलता है, क्यों? टू कीप द शेड फॉर हिज डैन, ताकि वो शेड है उसके क्या है? डैन। डैन ये मतलब गुफा होती है, छुपने की जगह होता है, हिडन प्लेस। डैन मतलब छुपी हुई, छुपा हुआ स्थान, हिडन प्लेस बोलते हैं उसको, छिपा हुआ स्थान। उसका भाई इसलिए झूठ बोलता है ताकि वो उसके छुपने की जगह बन सके, ठीक है। देयर इजंट एनीवन स्टेयरिंग, कोई भी वहाँ पे उसको घूर के नहीं देख रहा है, और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, और कोई भी क्या है, कोई अजीब सी आवाज़ें नहीं निकाल रहा, बस हवा चल रही है तो गेट के खुलने और बंद होने की आवाज़ें आ रही हैं। एंड द स्पाइडर हैज़ गॉन फ्रॉम हिज वेब, और जो मकड़ी है वो अपने जाल से जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ कब। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, एक दिन मैं ज़रूर उस शेड में जाऊँगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अब तक नहीं है। मतलब वो उसको लास्ट में ऐसे फील हो जाता है कि देयर इज़ नो घोस्ट, देयर इज़ नो मेकिंग एनी डिफरेंट साउंड, एंड देयर इज़ नो एनी पर्सन हु स्टेयरिंग मी, कि कोई नहीं है वहाँ पे जो उसको घूर के देख रहा है, कोई नहीं है जो अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं, और भूत जैसा वहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पोएट्री कंप्लीट होती है। मैं इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह मैं आपको भेज दूँगी। ओके, थैंक यू।